नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व की भौगोलिक खोजें और उनकी खोजकर्ताओं के बारे में कि किसने किस राष्ट्र की खोज की। इस क्रम में हम लोग अफ्रीका और आर्कटिक और अंटार्कटिका का आज हम लोग पूरा का पूरा समझेंगे किस राष्ट्र की खोज किसने की है। दूसरा पॉइंट, कहां पर किसकी खोज हुई। दूसरा, विश्व भूगोल की बात जब हम लोग करते हैं तो विश्व भूगोल में आप लोगों को सभी को पता है कि महत्वपूर्ण फैक्टों पे भी प्रश्न आप लोगों के विश्व भूगोल से आते हैं। तो ये बैच जो आप लोगों का विश्व भूगोल का प्रारंभ किया गया है, ये उसी को डेडिकेटेड है कि वहीं से रिलेटेड फैक्ट, वहां से रिलेटेड मैपिंग के माध्यम से आप लोगों को बहुत आसान और सरल भाषा में धीरे धीरे करके एक एक चीज एक्सप्लेन की जाएगी, समझाई जाएगी, जिससे आप लोगों को आने वाली आगामी परीक्षाएं जो भी आप लोग दें उसका अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो बिना देरी के हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, यदि हम लोग देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे सूडान की। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, उसे हम लोग समझते हुए चलेंगे यहां पर कि सूडान की खोज किसने की थी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के सामने आएगा कि सूडान की खोज किसने की थी। तो हाइनरिच वार्थ ने 1855 में 1855 ईस्वी में सूडान की खोज की गई। सूडान की खोज की गई, याद रखिएगा, की गई है 1855 में। किसने की है ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाइनरिच वार्थ किसने की थी? हाइनरिच रिच वार्थ ने इसकी खोज की थी। हाइनरिच वार्थ कहां के निवासी थे यह भी महत्वपूर्ण होगा। तो ये जर्मनी के निवासी थे। कहां के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। तो इनको आप लोग मैप में अपने फिल कर लीजिएगा। जो आप लोगों का मैप हो उसके माध्यम से इन चीजों को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ढंग से बहुत ज्यादा उपयोगी है। एक एक चीज को हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक एक पॉइंट को यदि हम लोग समझ लेंगे यहां तो बेहतर होगा और आप लोगों के परीक्षा में आप लोगों को निराशा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट की बात करें, कांगो। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग कांगो की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कांगो। कांगो की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर याद रख लीजिएगा कि कांगो नदी की खोज किसने की थी। सबसे पहला, कांगो नदी की खोज किसने की थी सबसे पहले? तो यहां पर याद रखिएगा किसने और कब की थी। तो 1877 ईस्वी में कांगो नदी की खोज की गई थी और सर हेनरी स्टैनली ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? सर हेनरी हेनरी स्टैनली ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। और ये कहां के निवासी थे? तो निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा कि ये पुर्तगाल के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैप को देखते हैं और चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हुए इसको आगे बढ़ेंगे और चीजों को स्पष्ट रूप से समझने का भी प्रयास यहां पर करेंगे। चलो, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का आता है आप लोगों का जाम्बेजी या जाम्बेजी रिवर की बात करेंगे यहां पर। तो जाम्बेजी रिवर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों की जाम्बेजी रिवर है। अब जाम्बेजी रिवर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जाम्बेजी रिवर को किसने खोजा था? तो यहां पर याद कर लीजिएगा कि 1851 में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी?
1851 में इसकी खोज की गई थी। किसने खोजा था ये भी याद कर लीजिएगा, डेविस लिविंग स्टोन ने। किसने खोजा था? डेविस लिविंग स्टोन ने। डेविस लिविंग स्टोन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट, डेविस लिविंग स्टोन कहां के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड। कहां के थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहां के थे ये? स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट पॉइंट पर यदि हम लोग देखें तो अगर इसमें नाइजर रिवर आप लोगों को नहीं है, यहां पर नाइजर रिवर नहीं, हम लोग नाइजर रिवर को भी, चल आगे वाले मैप पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मैप पे और समझते हैं। नेक्स्ट मैप हम लोग आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। विक्टोरिया फॉल आपको दिख रहा है? विक्टोरिया फॉल सबको दिख रहा होगा। तो विक्टोरिया फॉल की खोज किसने की थी ये भी याद रखना है आप लोगों को, लिए महत्वपूर्ण है। 1855 ईस्वी में लिविंग, याद रखिएगा, डेविस लिविंग ने ही इसकी खोज की थी। किसने? डेविस डेविस लिविंग ने ही इसकी भी खोज की थी। किसकी? विक्टोरिया फॉल्स की भी खोज डेविस लिविंग ने की थी। याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर फटाफट, थोड़ा सा पेन बार बार आगे पीछे करना पड़ रहा है। चलो कोई चीजें समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले यहां पर। तो आपके विक्टोरिया लेक हम लोगों ने कवर कर लिया है और इसमें आप लोग एक कवर करिए टंगानका झील। टंगानका झील, ये आप लोगों का लेक ऑफ टंगानका जो है इसकी हम लोग चर्चा यहां पर करेंगे। टंगानका झील की खोज किसने की थी? तो याद रख लीजिएगा 1858 ईस्वी में टंगानका झील की खोज की गई थी। किसने की थी? दो व्यक्तियों ने मिलकर टंगानका की खोज की थी, रिचर्ड बटर्न ने और जॉन स्केप ने। रिचर्ड बटर्न ने और और जॉन जॉन स्केप ने इसकी खोज की थी। जॉन स्पेक ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। और दोनों निवासी कहां के थे? तो याद रखना है आप लोगों को, दोनों निवासी जो थे वो इंग्लैंड के थे। कहां के? इंग्लैंड के ही दोनों निवासी थे। याद रखना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सहारा डेजर्ट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा। सहारा डेजर्ट की खोज किसने की थी? सहारा डेजर्ट की खोज किसने की थी? फटाफटी से समझिएगा, सहारा के रेगिस्तान की खोज किसने की थी? फटाफट हम लोग इसे समझते हैं। 1823 में डेलनम और हुक ने इसकी खोज की थी। 1823 ईस्वी में इसकी खोज डेलनम और कुक ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? 1823 में
सॉरी कुक, हुक की जगह कुक हो गया। हुक ने इसकी खोज की थी, किसने? डेलनम। और हुक ने हुक हुक ने इसकी खोज की थी किसके? आपके सहारा डेजर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप की बात करते हैं। बार्थोलोमेव डाइस, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप की यदि हम लोग यहां पर बात करें तो इसको किसने खोजा था? बार्थोलोमेव डियास। किसने खोजा था? बार्थोलोमेव डियास। बार्थोलोमेव डियास। बार्थोलोमेव डियास की ने इसको खोजा था। डियास ने खोजा था। अब यहां पर प्रश्न आएगा कि आखिर इसकी खोज कब की गई थी? तो नॉर्मल सी बात है कि उस समय पुर्तगाली कब चल रहे थे? तो 1400 सन के आसपास चल रहे थे। दिमाग लगाना, उस समय कब चल रहे थे? 1400 के आसपास चल रहे थे। तो 1447 ईस्वी में खोज की गई थी आपके गुड होप की, और 1498 में खोज की गई थी इंडिया की। किसकी? भारत की खोज की गई थी। भारत की खोज किसने की थी? आपके याद रखना है कि किसने की थी भारत की खोज। ठीक, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। और ये सभी कहां के हैं? ये पुर्तगाली हैं। कहां के हैं? पुर्तगाली, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगालियों ने खोज का ठेका प्रारंभ कर दिया था। तो याद रखना है कि सबसे पहले किसने खोज का कार्य करना प्रारंभ कर दिया था? तो पुर्तगालियों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हुए देखते हैं फटाफट। चल चलो इसको समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नॉर्दर्न केप की बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न केप की बात करते हैं और यहां पर समझने का भी प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है। ठीक, नॉर्दर्न केप की बात कर रहे हैं। नॉर्दर्न केप की बात यदि करें तो नॉर्दर्न केप की खोज कब की गई थी? तो 870 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। पहला पॉइंट है कि इसकी खोज कब की गई? तो 870 ईस्वी में इसकी खोज की गई। और किसने किया था? ओट्टार ने। किसने किया था? ओट्टार ने इसकी खोज की थी, जो कि नॉर्वे का रहने वाला था। कहां का? नॉर्वे का रहने वाला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों के लिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी है। अटलांटिक ओशियन की बात करते हैं तो एक एक पॉइंट को यहां पर भी बाबू समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। अटलांटिक ओशियन की जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की खोज, सबसे पहले अंटार्कटिका की खोज आ जाएगी। अंटार्कटिका की खोज की बात हम लोग यहां पर करेंगे। कब की गई अंटार्कटिका की खोज, इसे समझने का हम लोग सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अंटार्कटिका की खोज है। कब हुई? 1820 ईस्वी में। किसने की? ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो याद रखना है आप लोगों को कि 1820 ईस्वी में किसने की थी? नेथा नील ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? नेथा नील ने इसकी खोज की थी। किसने की? नेथा नील ने, जो कहां का निवासी था ये याद रखना है आप लोगों को। तो निश्चित रूप से करेजियस की बात करेंगे तो अमेरिका वाले होंगे। कहां के होंगे? अमेरिका की। तो अमेरिका आप लोगों का आ जाएगा यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग।
नेक्स्ट पॉइंट की अब आते हैं, नॉर्थ पोल की खोज किसने की थी? नॉर्थ पोल की खोज किसने की थी? आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ आप लोगों की जानकारी भी होनी चाहिए कि आखिर नॉर्थ अमेरिका की वो नॉर्थ पोल की खोज की किसने? तो रॉबर्ट पियरे ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट रॉबर्ट पियरे ने पियरे ने इसकी खोज की थी। किस सन में की? यह भी महत्वपूर्ण होगा आपके कि इसकी खोज कब की गई। तो 1909 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? सन 1909 ईस्वी में इसकी खोज की गई है। तो मतलब कि ये आपके अभी के समय की ही बात है, दूसरे की बात नहीं। अब रॉबर्ट पियरे निवासी कहाँ का था, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो अमेरिका का निवासी था। कहाँ का? अमेरिका का निवासी था। तो ये इसके लिए इतने पार्ट आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका अंटार्कटिका की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। यहां पर अंटार्कटिका आ गया आप लोगों का। अब उसके बाद अगर हम लोग दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? एम्बर्डर एडमसेन ने की थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो एडम एडम सेन ने एडम सेन ने इसकी खोज की थी। महत्वपूर्ण है। अब दूसरा पॉइंट है कि आखिर इसकी खोज कब की गई थी? कि क्योंकि 1909 में तो उत्तरी ध्रुव की खोज की गई, तो एडमसन ने इसकी खोज कब की थी? तो 1911 ईस्वी में इसकी खोज की गई। 1911 ईस्वी में। क्लियर है इतने पॉइंट? अब एडमसन निवासी कहां का था? नोट करिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आगे का पीछे कुछ हो गया है तो उसको। एम्बर्ड सेन, एम्बर्ड सेन, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि चीजें एडम्सन याद आ गया तो वो लिख गया। तो एम्बर्ड सेन इसके जो खोज करता थे और ये निवासी कहाँ के थे, ये याद रखिएगा कि ये निवासी नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के निवासी थे। तो याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से और जानकारी की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की खोज किसने की थी? सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ब्राजील का देख लिया, लेकिन दक्षिणी अमेरिका की खोज किसने की हमें नहीं पता है। तो आज दक्षिणी अमेरिका की खोज फटाफट यहां पर बात कर लें। दक्षिणी अमेरिका की खोज किसने की? तो याद रखना है कि 1494 ईस्वी में 94 ईस्वी में आपके दक्षिणी अमेरिका को खोजा गया था। पहला पॉइंट, 1494 ईस्वी में दक्षिणी अमेरिका को खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? कोलंबस के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा खोजा गया। पहला, ठीक, क्लियर है इतनी चीज। दूसरा, यहीं पर आपका गरसोप्पा आइलैंड भी है। क्या है? आप लोग देख रहे होंगे यहां पर, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि गरसोप्पा आइलैंड भी है। तो गरसोप्पा आइलैंड कब खोजा गया था? तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि गरसोप्पा आइलैंड को 1535 ईस्वी में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1535 ईस्वी में खोजा गया था। पहला पॉइंट यहां पर आप लोगों का गरसुप्पा आइलैंड के लिए।
तो नोट करिए इसे, रेबिडेनेरिया, रेबिडेनेरिया, नेरिया के द्वारा इसे खोजा गया था। ये निवासी कहाँ का था? तो स्पेन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? स्पेन का यह निवासी था। महत्वपूर्ण है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हम लोग पश्चिमी द्वीप समूह की बात करते हैं। साउदर्न की बात करते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह जो आप लोगों के सामने दिख रहे हैं ये सारे, इनकी हम लोग बात करते हैं। इनकी खोज किसने की थी? सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का आएगा, इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा की गई थी। 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा कोलंबस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कोलंबस के द्वारा इन द्वीपों की खोज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दक्षिणी अमेरिका हम लोगों ने देख लिया है। न्यू फाउंडलैंड की बात करते हैं। इसकी न्यू फाउंडलैंड की हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं और चीजों को समझते हैं। न्यू फाउंडलैंड की खोज कब की गई थी? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि न्यू फाउंडलैंड की खोज कब की गई थी? तो 1497 ईस्वी में न्यू फाउंडलैंड की खोज की गई थी। पहला पॉइंट हो गया कि 1497 ईस्वी में न्यू फाउंडलैंड की खोज की गई थी। किसने खोज की थी? तो जॉन कैवट, जॉन जॉन कैवट, कैवट ने इसकी खोज की थी। और जॉन कैवट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण खोज हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग चीजें समझ रहे हैं। ग्रीनलैंड मैंने आप लोगों को बताया ही है लास्ट वीडियो में कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी, ठीक है। यहाँ पर चीजों को समझिएगा। हवाई आइलैंड है, हवाई आइलैंड है, उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और चीजों को देखेंगे कि हवाई आइलैंड की ये हवाई द्वीप समूह जो है इसकी खोज किसने की थी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों का है। हवाई की कई बार आप लोग देख सुनते भी हैं कि हवाई की खोज कब और किसने की थी। तो सन 1770 ईस्वी में कैप्टन कुक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? कैप्टन कुक के द्वारा इसकी खोज की गई। तो नोट कर लीजिएगा, कैप्टन कैप्टन कुक के द्वारा, कुक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये थे कुछ महत्वपूर्ण खोजें जिसको हम लोगों ने अपने इस क्लासरूम में बहुत बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया, क्योंकि सारा फैक्ट है और याद यथावत करना है आप लोगों को। तो सीरियल बाय सीरियल याद करते हुए चलिए। अफ्रीका के किसने कौन कौन सी जगह खोजी? आप लोगों के अंटार्कटिका, आर्कटिक की खोजें किसने की? उत्तरी अमेरिका की किसने की? जैसे कि आप लोग यहाँ पर ग्रीनलैंड देख रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। कब की थी? 1892 ईस्वी में की। यहाँ पर ये आप लोगों को दिख रहा। फिर यहाँ पर अलास्का का क्षेत्र है। तो इस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है कि प्रश्न कहीं से भी आए, आप लोगों की चीजें व्यवस्थित होती हुई चले। चलिए मिलता हूं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और चीजें आप लोगों की जो ये बैच है ये इसीलिए प्रारंभ किया गया है कि आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितनी भी चीजें हो सकती हैं फैक्ट बेसिस, उस फैक्ट बेसिस को इस बैच में सारी चीजों को फैक्ट में समाहित किया है।
क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हो कि सर कॉन्सेप्ट के साथ आप फैक्ट बताते हो और हमें एक बार फैक्ट का कलेक्शन चाहिए, तो मैं इस बार आप लोगों को फैक्ट को अलग कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट और फैक्ट वहां अलग होगा जब ज्योग्राफी की क्लास होगी, लेकिन यहां पर जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग की क्लास है तो हम फैक्ट बेसिस पर ही वर्क करेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।